ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। तो कह रहे हैं इमानी एक विंशति पृथ्वी नाम ध्यान उत्क्रांतानि। अनुपूर्वी से पढ़ने को ही उत्क्रांत कह रहे हैं। पृथ्वी नाम ध्येयानि गोग माज माक्ष माक्षाक्ष श्रोणियवनि उर्वी इत्यादि एक विंशति नाम ध्येयानि। एक विंशति पृथ्वी नाम ध्येयानि उत्क्रांतानि अनुपूर्वी से पढ़े हैं। तो एभ्यो अन्नानि अपि निर्वक्त्यानि, दूसरे जो शब्द है ना उनका भी निर्वचन कर लेना चाहिए। हमने तो एक का दिखा दिया है। जैसे कु इत्येतद् असमाम नातम पृथिव्या नाम ध्येयम। कु जो है ना वो इसमें नहीं पड़ा है पर पृथ्वीवाचक है। उत्तमी नाग्नि चित नरकम याति न सत्पुत्रो न कुप्रद। हम्म। अग्नि का चयन करने वाला जो है ना, नाग्नि चित नरकम याति, नरक को नहीं जाता अग्निचित। और सत्पुत्र है जिसका, वो भी नरक को नहीं जाता। सत्पुत्र हो जाए तो फिर पिता को अभी तार देंगे। हैं? न कुप्रद। और पृथ्वी को जो दान देता है वो भी नरक को नहीं जाता। तत्र एतस्मिन् एकविंशके नाम गणे निर्ऋति इत्यभिधानम्। इन 21 में निर्ऋति एक शब्द आता है। निरमणा निविष्टानि रमन्ते अस्याम भूतानि इति निर्ऋति पृथ्वी। इतरा कृत्सापति दुख संधि का दो अर्थ है। निरमणा निविष्टानि रमन्ते अस्याम, निरमण करने से, निविष्टानि रमन्ते अस्याम भूतानि, भूत जो है इसमें रमण करते हैं। क्या कहते हैं? निविष्टानि रमन्ते अस्मिन् भूतानि, निविष्टानि भूतानि अस्मिन् रमन्ते। ये निर्ऋति शब्द की निरुक्ति हुई है। अधिकरण साधन, जिसमें रहते हुए प्राणी रमण करते हैं, सुख भोगते हैं, वो निर्ऋति पृथ्वी कहलाती है। निविष्टानि रमन्ते अस्मिन् भूतानि। निरमणा निविष्टानि रमन्ते अस्मिन् भूतानि की निर्ऋति, जिसमें रहते हुए प्राणी रमण करते हैं, सुख भोगते हैं, वो निर्ऋति पृथ्वी कहलाती है। इतरा दूसरा निर्ऋति शब्द जो कृच्छ्रापति सुख के पर्याय के लिए आता है। हम्म? दूसरा जो निर्ऋति शब्द है वो सुख के पर्याय के लिए, दुख के पर्याय के लिए, सुख नहीं, दुख के पर्याय के लिए समान नाम ध्येयत्वात् पृथिव्या संधीयते। समान नाम ध्येय है, मतलब दुख के लिए भी निर्णय आता है, पृथ्वी के लिए भी आता है, तो उसमें संदेह होता है कि कहाँ कौन सा ले। निरमणात् निविष्टानि, निविष्ट हुए, जिसमें रहते हुए, जिसमें निविष्ट का मतलब जिसमें जिन्होंने मन लगाया है, प्राणीगण रमण करते हैं। निविष्टानि सुख भोगते हैं, उन्हें रिद्धि पृथ्वी होगी। निरमणात्, निरमण के कारण निर्ऋति पृथ्वी है। निविष्टानि मतलब निरमणात् का ही फिर व्याख्यान कर रहे हैं। निरमणात् का ही व्याख्यान कर रहे हैं। निविष्टानि रमन्ते अस्याम भूतानि निर्ऋति पृथ्वी।
जैसे तस्या ईशा भवती, एक ऋचा दे रहे हैं, या ईम चकार न स्वस्य वेद, या ईम ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्। पृथ्वीवाचक और कृत्सापत्ति वाचक निर्ऋति की ये ऋचा है। मतलब यही एक मंत्र पृथ्वी के लिए भी प्रयोग हो रहा है और दुख के लिए भी, कृत्सापत्ति के लिए भी हो रहा है। या ईम चकार न सोअस्य वेद, जो गर्भाधान करता है, ईम, या ईम चकार है न सोअस्य वेद, वो इसके रहस्य को नहीं जानता है, गर्भ के तत्व को वो नहीं जानता है। यह ईम ददर्श, और जो जानता है, गर्भ को देखता है, मतलब ज्ञान के द्वारा जो गर्भस्थ जीव इसको अनुभव करता है, तस्मात् हिरुक, उससे वो पृथक है। हिरुगिन्नु तस्मात्, हिरुक माने पृथक, वो इससे पृथक है। स मातुर्योना परिवीतो अंतर, गर्भ के तत्व को अध्यात्म दृष्टि से नहीं जानता वो, जो गर्भस्थ जीव इसको अनुभव करता है, तस्मा पृथक, अंतर हित ही है, छिपा हुआ। स जानता हुआ ही, मातुर योना अपनी माता की योनि में, अंतः परिवीता अंदर जरायु से लिपटा हुआ यथा समय उत्पन्न होता है। स गर्भस्थ शिशु, मातुर योना अंतः परिवीता अंदर लिपटा हुआ, जरायु से लिपटा हुआ यथा समय उत्पन्न होता है। बहु प्रजा, बहुत संतान वाला या बहुत बार जन्म लेने वाला ये जीव, दो अर्थ हो सकते हैं, बहुत बार जन्म लेने वाला या बहुत प्रजा संतान वाला जीव, निर्रिधिम आविवेश दुख को प्राप्त होता है। बहु प्रजा बहुत बार जन्म ग्रहण करने वाला या बहु अपत्य वाला, कृत्स्रम आपत्त्यते कष्ट को प्राप्त होता है। इति परिव्राजका, परिव्राजक लोग इस तरह से व्याख्या करते हैं, परिव्राजक लोग इस मंत्र का ऐसा व्याख्यान करते हैं। और जो दूसरे हैं, वर्ष कर्मिति नैरुक्ता, नैरुक्ताचार्य जो है ना, वो वर्षा की बात कही जा रही है, ऐसा व्याख्यान करते हैं। निरक्कारों के मन में, मत में ये वर्षार्थक है, उनका अर्थ वृष्टि को लेकर इस प्रकार बनेगा। या चकार जो वृष्टि को करता है या फेंकता है, स मेघा अस्य न वेद, यह ईम चकार है जो पानी को, ईम का मतलब जल, जल को जो फेंकता है, न स्वस्य वेद, वो मेघ इसके रहस्य को नहीं जानता कि कैसे मैं फेंक रहा हूं। वो ये नहीं समझता कि मेरे में ये पानी जिसे मैं बरसा रहा हूँ कहाँ से आ गया और कैसे ये हो रहा है सब कुछ। या और जो इंद्र ददर्श इस वर्षण का प्रत्यक्ष करता है, तस्मात् हिरुक, तस्मात् हिरुक मानी तस्य, उसका ये तत्व अंतर्हिती है, अर्थात ये इंद्र ही से जानता है। तस्मात् हिरुक मानी उसका ये तत्व अंतर्हित ही है, अर्थात वह इंद्र ही से जानता है। मातुर योनांत परिवीता, अंतरिक्ष के, माता शब्द अंतरिक्ष वाची भी होता है, माता की अंतरिक्ष के प्रदेश विशेष, योनि का अर्थ यहाँ पर अंतरिक्ष के प्रदेश विशेष के अंदर, परिवीता वायु से व्याप्त हुआ, वायुना परिवीता, वायुना वायु के द्वारा लिपटा हुआ, बहु प्रजा बहुत सी धाराओं का उत्पन्न करने वाला, बरसाने वाला ये मेघ, निर्ऋतिम भूमि को प्राप्त होता है। निर्ऋतिम आविवेश, निर्ऋति में भी भूमि को आविवेश प्राप्त करता है, नीचे आ जाता है। यही जगारिति करोति कीर्ति संदिग्धो वर्ष कर्मणा।
तो कहते हैं इन चकार, यहाँ पर चकार शब्द करोति से भी बन सकता है, क्री विक्षेप से भी बन सकता है। करोति का भी चकार रूप बनता है और क्री विक्षेप का भी चकार रूप बनता है। यह इन चकार जो संदिग्धो वर्ष कर्मणा, ऐसे कह रहे हैं, करोति कीर्ति संदिग्धो वर्ष कर्मणा न स्वस्य वेद मध्यमा सैवस्य वेद मध्यमो यो तदर्श आदित्योपहितम। वही जो मध्यम स्थानीय इंद्र है ना, इसके रहस्य को जानता है, जो ददर्श आदित्योपहितम, जो देखता है आदित्य से उपहित, सूर्य में निहित वृष्टि को देखता है। मध्यम इंद्र इसके यथार्थ को जानता है, जो सूर्य में निहित वृष्टि को देख रहा है, वही मध्यम जानता है। मध्य न सो संदिग्ध वर्ष करना, न स्वस्य वेद मध्यम सैवस्य वेद मध्यम। एक जगह मध्यमा का अर्थ होगा न न स्वस्य वेद मध्यम। या इम चकार, या वर्षम करोति मेघा स्वस्य वर्षस्य तत्वम, स्वस्य वर्षस्य तत्वम यईम ददस यैव पश्यति एतद् वर्षम इरुक् इन्नु तस्मात् तस्यैव प्रत्यक्षम्। सैव अस्य वर्षस्तत्त्वमेव यो ददर्श या पश्यति आदित्यस्य रश्मन्तर्गतं वर्षणं वर्षम् अनभिव्यक्तमिन्द्र। या पश्यति आदित्यस्य रश्म्यन्तर्गतं वर्षम् अनभिव्यक्तमिन्द्रम्। सैव च मेघो उदरांतर्गता मेघोदरांतर्गत प्राविट काले बहु प्रजा बहुश प्रजायमानो निर्ऋतिम भूमिम आविशति। अयम पितरा योनि स्त्री योनि तस्मादे असौ अभी परियुतो भवति स्नावना मांसेन से, स्नाव और मांस से परियुत होता है। एवं एतस्मिन् मंत्रे नैरुक्त का नाम निरृति शब्देन भूमि रुच्यते। निरृति शब्द का भूमि अर्थ है, नैरुक्त आचार्यों के अनुसार, परिव्राजकों के अनुसार निरृति का अर्थ दुख है। परिव्राजक लोग मंत्रों का अर्थ अध्यात्म परक वैराग्य परक करते थे। तो बहु प्रजा कृच्छम आपद्यते परिव्राज का वर्ष कर्मा इति निरुक्ता, पहले पंक्ति में व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया कि परिव्राजक लोग इसका निर्ऋति का कृच्छ अर्थ करते हैं और नैरुक्ताचार्य वर्ष कर्म करते हैं। यह ईम चकार करोति और कीर्ति, ये दो संदिग्ध हैं वर्ष कर्मणा। चकार करोति ईम गर्भम न से गर्भ से तत्व में, जो गर्भाधान करता है वो गर्भ के तत्व को नहीं जानता। केवलम तो असो पुत्रार्थी गर्भम करोति। ठीक है, प्रवृत्ति की गति में अर्थ में इनको संदेह हो रहा है। नहीं, संदेह नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि करोति अर्थ लेंगे तो ये एक तरह का अर्थ जाएगा, कीर्ति कीर्ति लेंगे तो दूसरे तरह का अर्थ जाएगा। तो अर्थ क्या है कोई पहले बताएंगे तब वो करेंगे निर्वाचन इसका विरोधी। हाँ नहीं, वो तो बता दिया ना, पहली पंक्ति में बता दिया कि बहु प्रजा कृच्छ्रम आपत्ति, बहुत संतान वाला या बार बार पैदा होने वाला कष्ट को प्राप्त करता है, ये परिव्राजकों की दृष्टि है। और जो
मेघ जो वर्षा, इसलिए वो वर्षा की। हाँ जो वर्षा करता है, यईम चकार, जो जल बरसाता है, न स अस्य वेद, वो इसके वर्षा के तत्व को नहीं जानता। यईम ददर्श, और जो जानता है, हिरविन्नु तस्मात, वो तो इससे बिल्कुल पृथक ही है। मतलब मेघ वर्षा करता वो नहीं जानता, मेघ का अधिष्ठाता देवता जो चैतन्य अंश है, उसमें जानने की शक्ति है, मतलब उसमें ज्ञातृत्व है, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो चकार के दोनों अर्थ हैं, करोति भी और कीर्ति भी। न स्वस्य वेद मध्यमा, सैवस्य वेद मध्यमा, यो ददर्श आदित्यो भेदम। न स्वस्य वेद मध्यमा, न स्वस्य वेद मध्यमा। क्या कह दिया? न स्वस्य वेद मध्यमा, वह मध्यम मध्य मध्य स्थानीय में इस वर्षण के तत्व को नहीं जानता। सैवस्य वेद मध्यमा, किंतु वही मध्यम इंद्र इसके यथार्थ को जानता है। मतलब एक बार मध्यम का अर्थ मेघ ले रहे हैं, दूसरी बार मध्यम का अर्थ इंद्र ले रहे हैं। मेघ का अधिष्ठाता इंद्र, देवता जो है चैतन्य अंश के रूप में देख रहे हैं। महर्षि दयानंद की तरह वो विभाग नहीं देख रहे हैं कि दो देवता हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। ये कह रहे हैं कि जो देवता है उसमें, देवता का मतलब उसमें जो चेतन अंश है ना, वो देवता है। जल देवता किसको कहते हैं वैसे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और चेतन देवता? चेतन देवता जीव और परमात्मा। उसको चेतन देवता कहते हैं? परमात्मा तो महादेव है ना। सामान्य जीव को भी देवता कहते हैं या कुछ विशिष्ट को देवता कहते हैं? विशिष्ट को, जिसने अपने को समझ लिया, जान लिया, और वेद के अनुकूल जो चल रहा है। क्योंकि तो जिंदा को ही देवता कहते होंगे, मरे में तो कहते नहीं होंगे मर जाने में। हाँ, मरने पर तो मुक्त हो गया या जन्म ले लेता है, या तो मुक्त हो जाता है या फिर जन्म ले लेता है। महर्षि जी तो मुक्त हो गए होंगे लोग, ऐसा ही मानते होंगे ना सब। फॉलोअर्स, हाँ। सबके फॉलोअर्स ऐसे। नहीं फॉलोअर्स मतलब अब अगले कल्प में ही तो उनका कुछ अता पता चल सकता है, या बीच में भी रहते हैं वो, क्या वो भी सकते हैं, वो समझना चाह रहा नहीं, महर्षि दयानंद की तो स्थिति ऐसी है कि ईश्वर के आनंद में रहते हैं, और बस इस खेल से बाहर हो जाते हैं, और है। कुछ मतलब करते हैं या कुछ करते भी नहीं? केवल ज्ञान में रहते हैं। करना तो खत्म हो जाता है। कुछ जो सिद्धों से बात करना और वो सब कहते हो, क्या जिंदा रहते ही करते? हाँ, मरने के बाद महर्षि दयानंद का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मरने के बाद हम्म। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, महर्षि महर्षि के अनुसार, कि स्वर्ग नाम की कोई दूसरी चीज जगह होती है, वहां पर ये रहते हैं। नहीं, जगह ना भी हो तो जैसे अभी कहाँ होंगे महर्षि स्वामी दयानंद जी? परमात्मा के आनंद में, ये भाषा बनेगी उनकी। वो तो सर्वत्र है गुरु जी, परमात्मा तो। तो सर्वत्र वो जीव को परिचिन्न मानते हैं ना। जीव परिचिन है उनका। हाँ, तो तो सर्वत्र घूमते रहते हैं अप्रतिहत गति से। कभी सूर्य में गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। जानने की जो उनके अंदर वो है ना, ज्ञात्रिता खत्म नहीं होती, जानते रहते हैं। जितना ज्ञान उतना अधिक आनंद। फिर तो कोई उनसे संपर्क कर सकता है गुरु जी ने? अब ये तो सारे प्रश्न अति प्रश्न हो जाएंगे, नहीं मैं ये मतलब दूसरा दूसरा व्यक्ति क्या अपने नहीं तो आस। बता गए हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतना पढ़ा नहीं हूँ। हम्म, महर्षि दयानंद का क्लियर है कॉन्सेप्ट कि वो इसी धरती पर
स्वर्ग नरक को देख रहे हैं, इसी जीवन में दुख और सुख को देख रहे हैं। शुभ कर्मों का फल सुख, अशुभ कर्मों का फल दुख। ज्ञान के विकास से परमात्मा में ही सदा स्थिति जिनकी होती है वो मुक्त हो जाते तो सब एकदम ठीक है, लेकिन मरने के बाद उनको फिर कहीं तो होना ही पड़ेगा ना, जब परिचिन है। हैं। मतलब उन्होंने अपना दृष्टि दी है ना, हाँ। कि वो सब लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि मुझे भी तो बताया हमने कुछ की बात कर पाते कि नहीं है। इस बारे में तो चर्चा नहीं की, पर लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हैं और देखते हैं इस सृष्टि विज्ञान को। मतलब उनकी देखने की क्षमता बनी हुई है, हम्म। हमको देख सकते हैं। हम्म। तो देखते होंगे कैसा उनके फॉलोअर लोग कर रहे हैं। हम्म। कोई भी देख पर पाएगा। वो आनंद में रहते हैं, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। मतलब अन्यथा जैसे उनके फॉलोअर्स मान लो वो करते हैं ना, गलत व्यवहार करें, गलत आचरण करें, महर्षि को अपना गुरु मत बताएं, तो वो जो है, मान लो उनको पता भी लग गया, तो वो आनंद में रहते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए भी उनका आनंद बाधित नहीं होता। इतना और हो जाए कि उनकी प्रेरणा मिल सके तो थोड़ा और भला हो सकता। प्रेरणा तो महर्षि दयानंद के शब्दों में परमात्मा जो अंतर्यामी है, सबके अंदर बैठा है ना, वो उसी से प्रेरणा मिलती है बस। अंतर्यामी बोलते हैं उसको वे, आत्मा में परमात्मा। तो यहाँ पर नैसोऽस्य वेद मध्यमा, नैसोऽस्य वेद मध्यमा यो ददर्श आदित्योपहितम। जिसने आदित्य से उपहित होकर देखा है। आदित्य से उन्नति होने का तात्पर्य। इंद्र, आदित्योपहितम इंद्रम। आदित्य किसको कहते आदित्य यही जो आदित्य है, हमारा सूर्य। आदित्य से उपहित जो इंद्र है। हैं? तो ये तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है, क्या तात्पर्य हुआ इसका? सूर्य में निहित जो उपहित जो वृष्टि है उसको देखता है। आदित्य में उपहित जो वृष्टि है, आदित्य में निहित जो वृष्टि है उसको ये देखते हैं। आदित्य उपहित वृष्टि के तत्व को देखते हैं। आदित्य का मतलब रश्मि अंतर्गत जो वर्षा है ना, वर्षम अनभिव्यक्तम इंद्र। आदित्य में रश्मि अंतर्गत जो वर्षा है, वो वर्षा जब अभिव्यक्त नहीं है, वही इंद्र है। और जब वो अभिव्यक्त हो जाती है तो मेघ हो जाता है। उष्मा को कह रहे हैं। हैं? उष्मा को कह रहे हैं। तो रस कह रहे हैं आदित्य का। आदित्य में उपहित जो वृष्टि, रश्मि अंतर्गत जो वर्षा है ना, जो अनभिव्यक्त अवस्था में होती है वो इंद्र के रूप में है। और वही अभिव्यक्त अवस्था में मेघ के रूप में आती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आदित्य विपरीत होने का तात्पर्य क्या है वो नहीं पता। रश्मि के अंदर ही तो है वर्षा का तत्व। रश्मियां ही ले जाती है ना यहाँ से। अब रश्मियों के माध्यम से जल ऊपर जाता है, इंजेक्ट कर रहा है आदित्य रस इनको। यहाँ से जो
सूर्य, यहाँ जो भी जल, जल है ना, जल जहां भी जिसमें भी जल है, उस जल को आदित्य की रश्मियां ऊपर ले जाती है, ऐसा दृष्टि है। उसमें मनु का भी एक श्लोक है कि सम्यक प्रास्ताहुति, सम अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते, अग्नि में डाली गई आहुति आदित्य की तरफ चली, आदित्य की रश्मियों को प्राप्त हो जाती है, आदित्य रश्मियों को प्राप्त हो जाती, आदित्य का अर्थ आदित्य रश्मियां, आदित्या जायते, आदित्य रश्मियों से वृष्टि होती है, वृष्टिर अन्नम ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा। ये जो वर्षा है ना, वर्षा का तो संबंध है सूर्य से। हम्म, ठीक ही कह रहे हैं। वहां पर भी तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्भ्या पृथिवी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो, ऐसे दिया है क्रम। पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियां पैदा होती हैं, औषधियों से अन्न पैदा होता है। औषधि तो हव्य द्रव्य में काम आती है, उससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। मंत्र तो बिल्कुल साफ है, तैत्तिरीय उपनिषद, कि उस आत्मा से पंचभूतों को दिखाया, पंचभूतों के बाद पृथिव्या औषधया, पृथिव्या अन्नम नहीं दिखाया, पृथिव्या औषधया औषधिभ्यो अन्नम। इसमें मन बुद्धि का क्रम नहीं दिया। हम्म, वेदांत की प्रक्रिया में पंचभूत आते हैं सबसे पहले, और पंचभूतों से मन और इंद्रियों का, बुद्धि का निर्माण होता है, उसके सूक्ष्म सात्विक अंश से। अपंचीकृत पंचभूत। और उससे जो पंचभूत की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब इंद्रियों की रजस प्रधान। पंचभूत की उत्पत्ति तो मायोभीत ब्रह्म से ही मानते होंगे। हम्म, मायोपहित ब्रह्म से मानते हैं। सदैव सौम्यदम अग्रासीत, सत शब्द उनका मायोपहित ब्रह्म ही है। शुद्ध चैतन्य से तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं, नहीं कहते हैं। शुद्ध चैतन्य उपहित, जो शुद्ध चैतन्य जिसमें उपहित है, ऐसा माया। तो ये क्या है, देखते हैं, देखिए, न न सो अस्य वेद मध्यमा, न सैव अस्य वेद मध्यमा, यो ददर्श आदित्योपहितम, जो आदित्य रश्मियों में उपहित इस मेघ को जानता है। स मातुर्योना, माता अंतरिक्षम भवति निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, माता अंतरिक्ष होती है, इसमें भूतों का निर्माण होता है। योनि अंतरिक्षम महान अवयव, और योनि जो है अंतरिक्ष का महान अवयव है। योनि अंतरिक्ष है, माता भी अंतरिक्ष है, और योनि भी अंतरिक्ष है। महान अवयव, बड़ा अवयव, परिवीतो वायु न, वायु से परिवीत, लिपटा हुआ। अयम विद्रो योनि तस्मादेव परिवीतो भवति, बहु प्रजा भूमि आपद्यते वर्ष कर्मण। माता अंतरिक्ष का नाम है, इसमें प्राणी बनाए जाते हैं। निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, उत्पन्न हुए प्राणियों को अवकाश देकर ये महान उपकार करता है। महान अवयव, प्राणियों को उत्पन्न कर कर अंतरिक्ष महान उपकार कर रहा है। योनिर अंतरिक्ष महान अवयव, योनि का अर्थ वर्षा की ओर, अंतरिक्ष का ही विशाल प्रदेश विशेष है। अंतरिक्षम महान अवयव, अंतरिक्ष का ही विधा विशाल प्रदेश विशेष। परिवीतो वायु, जो वायु से परिवेष्टित है। अयम भी इतरा योनि,
स्त्री योनि भी एतस्मादेव, इसी साम्य से परियुतो भवति, जरायु से परिवेष्टित रहता है। बहु प्रजा बहुशः प्रजायमाना, बहुत सी धाराओं को बरसाने वाला ये मेघ वर्ष कर्मणा, वर्षा के लिए भूमि आपत्त्यते। तो इसमें दो चीजें दिखा दी, मतलब निर्वृति का अर्थ पृथ्वी भी है और वृक्षापत्ति भी है। योनि का अर्थ अंतरिक्ष का महान अवयव भी है और स्त्री योनि भी है। शाकमुनि संकल्पयान चक्रे, शाकमुनि ने एक संकल्पना की, एक विचार किया, संकल्प किया। शाकमुनि एक नैरुक्ताचार्य है। संकल्प कर, संकल्पयान चक्रे माने संकल्पम कृतवान, सर्वा देवता जानामि, मैं तो सारे देवताओं को जानता हूं, ऐसा उसने संकल्प किया। तस्मै देवता उभय लिंगा प्रादुर्भव, उसके सामने उभय लिंगा देवता प्रादुर्भव, उसके सामने उपस्थित हो गई। अगे अच्छा, इतना अहंकार, तो आप मेरे, मैं किस लिंग वाली देवता हूं, मेरे बारे में बताओ। हैं? तस्मय देवता उभय लिंगा प्रादुर्भव ताम न जज्जे, लेकिन वो तो उसको नहीं जान पाया। ताम बब्रज, तो वो जो प्रकट हुई देवता थी उससे पूछा कि आप ही बता, विविदिशाणी, तो मैं तुमको जानना चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए। सास में एताम ऋचम आदिदेश, ऐसा मत देवता, तो उसने इस ऋचा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो ऋचा प्रकट हुई थी, सर्वा देवता जाना में देवता उभय लिंगा प्रादुर्भव, दोनों लिंग थे उसमें, कि ये भी देवता हो सकता है, ये भी देवता हो सकता है। तो वो तो नहीं जाना, तो उससे पूछा। स्त्री पुल्लिंग का लिखा है। हैं? उभय लिंगा का अर्थ होता है स्त्री पुल्लिंग। हाँ, मतलब ठीक है, पुरुष है या स्त्री है, ऐसा हो सकता है। उभय लिंग हो गए, उभय लिंग, स्त्री पुल्लिंग, दोनों ही लिंग वाली प्रादुर्भूतवती। ताम पुरतो अवस्थिताम न जज्जे न ज्ञातवान किमेव स्त्री शादत्वा पुरुष, ये जो है स्त्री रूप हो या पुरुष रूप हो, अजानन बप्रस्वी विदिशाणी, तो मैं तुमको जानना चाहता हूँ, किम किम असि पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष हो या स्त्री हो, स्वयं पृष्ठा सती अस्मि शाप पूर्ण एताम ऋचम आदिदेश, उसने ये ऋचा आदिष्टवती, किम ऐसा मत देवता, अस्याम ऋचि अहम देवता, इस ऋचा में मैं देवता हूँ। इस ऋचा में, यहाँ उभयलिंग स्त्री पुरुष तो ठीक है, मध्य स्थान लिंग या द्विस्थान लिंग ऐसा भी हो सकता है। मध्य स्थान लिंग वाली या द्विस्थान लिंग वाली, मध्य स्थान किसको कहते हैं? अंतरिक्ष। मध्य स्थान अंतरिक्ष है, पृथ्वी स्थान ये है, द्युलोक आदित्य जो है द्युलोक में ये है। अंतरिक्ष का देव है कि द्युलोक का है, ये नहीं पता चला। हम्म, ऐसा मत देवता, तो एताम, इसके लिए उस निम्नलिखित ऋचा का उपदेश किया और कहा कि ऐसा मत देवता, ये मुझ देवता वाली है। मत देवता में बहुब्रीहि समास है, अहम देवता ऐसा, इस ऋचा की मैं देवता हूँ। तू निरुक्त का ज्ञाता है तो मंत्रार्थ ज्ञान से मेरा पता लगा लेगा। निरुक्त का ज्ञाता है, मंत्रार्थ ज्ञान से मेरा पता लग जाएगा। तो ये देवता, अहम देवता यस्यासा मत देवता, अयम ससिंक्तेन गौरभिवृता मिमाति मायुं ध्वंसनाभिश्रिता, सा चित्तिभिर्निचकार मर्त्य विद्युत भवंती प्रतिभव्रिमोहत। अयम, यह स मेघ सिंगते गर्ज रहा है,
मेघ गरज रहा है ऐसा बोल देते हैं, बिजली गरजती है, लेकिन तातस्थ उपाधि से मेघ में स्थित मेघ जो है ना, ये मेघ गरज रहा है, मेघ गरज नहीं रहा, किंतु गर्जन बिजली कर रही है, फिर भी तातस्थ उपाधि से मेघ गरज रहा है, ये व्यवहार किया जाता है। मंचा क्रोशंती की तरह मचान पर स्थित पुरुष बोल रहे हैं मंच। ये किसको मेघ कहते हैं और किसको बिजली कहते हैं? जब आकाश में बादल है तो अयम स सिंहते, ये जो है शब्द कर रहा है। कौन? मेघ। अयम स सिंहते, ये मेघ जो है, स मानी वह है, कौन? मेघ शब्द कर रहा है। एन गौर अभिवृता, जिससे, जिस मेघ से गौ अभिवृता माध्यमिक वाणी विद्युत का स्तनयित्नु रूप गर्जन रूप आच्छादित है। अभिवृता का मतलब आच्छादित है। येन, येन, ये कह रहे हैं येन गौर अभिवृता, गौ माने मेघ से, येन माने जिस मेघ से गौ अभिवृता माध्यमिक वाणी विद्युत का जो स्तनयित्नु रूप है, इसको माध्यमिक वाणी कहते हैं। विद्युत का एक रूप स्तनयित्नु है और एक विद्युत का रूप होता है ज्योति रूप, कड़कने वाला और चमकने वाला। ज्योति रूप होता है एक, कड़कने वाला। शायद दो बादल टकराते होंगे, क्या करते हैं ये? होता तो ये जी, जिसको भी हम बादल कहते हैं, वो दो बादल टकराने से दोनों चीज होता है, ध्वनि भी होता है और उस लाइट भी, बिजली तो वहां है ही। वो स्पीड का होता है। तो ये जिस मेघ से गौर अभिवृता माध्यमिक वाणी विद्युत का स्तनयित्न रूप गर्जन रूप आच्छादित है, वही ध्वंसने मेघ में अधिश्रिता रहती है। मायु मिमाती शब्द करती है। ध्वंसन मेघ को कहते हैं। ध्वंसन, ध्वंसनौ अधिष्ठिता, ध्वंसनी शब्द का ध्वंसनौ, ध्वंसने, ध्वंसने उदक संस्रंसने, उदक संसन में मेघ है अधिष्ठिता। साचित्य भी कर्म भी चटचटा शब्द ही नीची, नीचे नी चकार है, नीचे ही करोती मर्त्यम मनुष्य। जब बरस गरजता है ना, तो मनुष्य एकदम ऐसे नीचे हो जाता है, नीचकार। ईश्वर के, विष्णु के कर्मों का वो काव्यमयी भाषा में वर्णन है, विष्णु के कर्मों का। ये जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, विष्णु के कर्मों का काव्यमयी भाषा में वर्णन है। अयम स सिंहते येन गौर अभिप्रता, विष्णु के मतलब उसके कर्म इतने भयानक सर्वोच्च है, देवता होंगे, हैं? अस्तित्व होंगे, ये सर्वोच्च देवता। इतने भयानक उसके कर्म है, वो कितना भयानक होगा जिसके कर्म इतने अपार सामर्थ्य से युक्त है ना। अयम स सिंहते येन गौर अभिवृता, जिससे ये गौ अभिवृत है, ये वाणी, जिस मेघ से माध्यमिक वाणी गर्जन रूप स्तनयित्नु रूप गर्जन रूप आच्छादित है। मिमातिमायम, ये शब्द करती है ये। मिमातिमायम ध्वंसन अधिष्ठिता, ध्वंसनी, ध्वंसन में रहता हुआ, मेघ में, ध्वंसनी का सप्तमी में ध्वंसने, ध्वंसनी का सप्तमी में ध्वंसनौ, और उसको यदि पुल्लिंग में बोलेंगे तो ध्वंसने, ध्वंसनी सप्तमी में ध्वंसनौ अधिष्ठिता। मायुमीव आदित्यमिति वा, वाग ऐसा माध्यमिका ध्वंस ने मेघे अधिष्ठिता। सा चित्ती भी कर्म भी नीचे निकरोति मर्त्यम, तो वो जो है चित्त अपने कर्मों से, चित्ती शब्द कर्मवाचक है,
मनुष्य को वो नीचे की तरफ झटका सा देती है। जब बिजली चमकती है तो एकदम से हम नीचे को ऐसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं पता नहीं। हैं? डर से। डर के मारे है ना। मतलब वो पहले उसमें विद्युत आता है, बाद में वो गरजता है। ये तो ठीक है। इसमें उल्टा रहता है। हैं? इसमें क्या है ना कि गर्जन से मनुष्य नीचे झुक जाता है, फिर विद्युत। पहले पीछे तो जो भी होता है ठीक है। यहाँ पर तो एक काव्य है ना, इसमें वैसा वर्णन नहीं होता है। एकदम दर्शन जैसा वर्णन, दर्शन शास्त्र की बात नहीं होती। काव्य है ये, वेद। ध्वंसने मेघे अधिष्ठिता। ध्वंसन अर्थ किया है ध्वंसनऊ का। सप्तमी में ध्वंसनी शब्द का ध्वंसनऊ। मायुमिव आदित्यमिति वह। वागीसा माध्यमिका ध्वंसने मेघे अधिष्ठिता। मायुमिव, मायु मानी आदित्यमिति वह। सा चित्ती भी कर्म भी नीचे करोति मर्त्यम विद्युत भवंती मृत्यु होते वव्रिम। विद्युत होती हुई, विद्युत होती हुई वो वव्रिम प्रत्युहते, अपने रूप को प्रत्युहते समेट लेती। विद्युत होती हुई चमकती हुई बिजली अपने रूप को समेट लेती है। जो विद्युत गरजती है तब भयभीत होकर मनुष्य नीचे को झुक सा जाता है। फिर विद्युत भवंती, विद्युत होती हुई चमकती हुई बिजली अपने रूप को समेट लेती है। ववृति रूप नाम वृणोती थी सतह। ये जो सतह है ना, इसको कर्तिकारक है। पीछे आया था करता। कर्तिकारकात् वृणोती थी सतह। वर्षेण प्रसाद्य पृथ्वी तत् पुनरादत्ते। वर्षा से प्रसादित करके पृथ्वी तत् पुनरादत्ते। आच्छादन भी धातु से बनता है। आश्रित को आच्छादित कर लेता है ये रूप। वर्षेण पृथ्वी प्रसाद्य, वर्षा से पृथ्वी को आच्छादित करके सब जगह खूब जल बरसा कर तत्पुनः आदते, फिर उस पानी को सूर्य रूपी होकर, फिर मतलब एक बार बरसा देता है, फिर सूर्य रूप होकर के उसको फिर खींच लेता है। बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। बहुत ध्यान दें हम तो कितना महान कर्म होता है ना ये। सूर्य का कैसे कैसे बिजली, ये नहीं, ये क्या बोलते हैं, पानी का ऊपर जाना, कैसे कैसे विद्युत का कड़कना चमकना, नीचे पानी आ जाना, कैसे कैसे क्या क्या होता है। विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार व्रत प्रथमानि वज्री, ऐसा आता है। विष्णु के उन महान कर्मों को मैं बताता हूं। विष्णोर्नु वीर्याणि प्रवोचम। विष्णोर्यु विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री। उस वज्रधारी ने प्रथम कर्म जो यहाँ पर किए हैं विष्णु ने, उनको मैं कह रहा हूं। प्रथमानि कर्माणि वज्री कृतानि। प्रथम कर्म जो उसने किए, यानी चकार, यानी कर्माणि चकार, वज्री कर चकार। विष्णु को ही वज्री कह दिया है। एक अवस्था में वो विष्णु है, दूसरी अवस्था में वो वज्री है, वज्रधारी इंद्र है। तो एक गौ शब्द का बताए जी 21 शब्दों में से। 21 शब्द जो पृथ्वी के थे, उसमें से एक गौ शब्द का निर्वचन बताए। और प्रसंगवश गौ के और क्या क्या अर्थ होते हैं वो भी बताए। बाकी बाकी सब जो है हमारे ऊपर छोड़ दिए। वेद प्रेमियों, वेद प्रेमियों पर छोड़ दिए क्या।
क्या किसी ने तो किया होगा, बाकी 20% निर्वचन आदि करके दिखाए, इनकी पुस्तक मिलती है परिणाम की। वहां से मिली है, वहां से छपती है ना ये, रेवली से छपती है। निघंटू निर्वचन व्याख्या, इनका नहीं। देवराज यज्वा भाष्यकार है कोई पहले वाले। शायद उदयनाचार्य जी भी कुछ कर रहे हैं आजकल काम, निघंटू के शब्दों का निर्वचन। का निर्वचन, फिर उसका मंत्र इकट्ठा करना। बहुत ज्यादा काम है, मंत्रों को ढूंढना, फिर उसका प्रसंग निर्धारित करना, फिर उसको अब पैदा होना चाहिए था, यहाँ से तो बढ़िया रिकॉर्डिंग करवा, 1 साल 2 साल के बाद हम्म, इस युग में किन्हीं को पैदा होना चाहिए जी, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, सालों साल काम आएंगे। इतना अच्छा लगता है, पानी में बोल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग दे पाते, वीडियो चला के। ये तो ठीक है, पर ये सब जो है 20 बचे रह गए, बहुत काम छोड़ दिया इन्होंने हमारे लिए। अलग अलग रुचियां, अलग अलग काम, अलग अलग सब। यहाँ पर विद्युदात्मना विद्युत भवन्ति विद्युदात्मना वर्षेण प्रच्छाद्य पृथ्वी सति ततो वर्ष व्युपरमे प्रत्योहति बभ्रिम। वर्षा के उपराम होने पर ओहत बभ्रिम आत्मीय रूपम अदृश्यम करोति। वर्षा रुक जाती है तो अपने रूप को अदृश्य कर देती, ये जो बिजली है। वव्री की रूप नाम तद तद्धि आवृत्य स्वम आश्रयम वर्तते, जो अपने आश्रय को आवृत करके रहता है। रूप स्वयं एकाएव देवता, ये एक ही देवता है, मध्य स्थान विद्युत है और द्यु स्थान आदित्य है। तो देवता तत्व संदेह उपेक्षितव्य, देवता तत्व संदेह को ऐसे ध्यान से देखना चाहिए। विद्युत भवन्ति विद्युत रूप होती हुई बभ्रिम प्रत्युहते, अपने रूप को स्वात्मा को छिपा लेती। विद्युत रूप होती हुई वव्रिम प्रत्युहते, अपने रूप को स्वात्मा को छिपा लेती है। कौन? वागेशा माध्यमिका ध्वंस ने मेघे अधिष्ठिता, मेघ में रहती हुई स्तनयित्नु रूप विद्युत चित्ती भी कर्म भी गर्जन रूपी कर्मों से नीचे करोति मर्त्यम। विद्युत भवंती और विद्युत रूप होती हुई बभ्रिम प्रत्युहते, अपने रूप को स्वात्मा को छिपा लेती है। वृणोती इति सतः वर्षेण पृथ्वी प्रसाद्य, वर्षा से पृथ्वी को आच्छादित करके सब जगह खूब जल वर्षा कर तत्पुनः आदत्ते, वर्षेण प्रसाद्य पृथ्वी तत्पुनः आदत्ते, फिर वापस ले लेता है आदित्य। इसमें क्या दिखा दिया कि भाई ऐसे हम पृथ्वी स्थानी नहीं, अंतरिक्ष स्थानी या दुर्लोक स्थानी, जो अंतरिक्ष स्थानी इंद्र और द्युलोक स्थानी आदित्य, उसको हम समझेंगे। अयम स शब्दायते येन गौर अभिवृता, ये मेघ गर्ज रहा है, येन अभिवृता गौ आच्छादित माध्यमिक वाणी मध्यमा विद्युत तस्या इयम माध्यमिक वाणी विद्युत, जिससे अभिवृता गौ आच्छादित माध्यमिक वाणी मध्यमा विद्युत को कहते हैं, और उसका ये संबंधी माध्यमिक वाणी विद्युत का गर्जना, विद्युत की जो गर्जना है वो मिमाति मायु शब्द को करता है। मिमाति मानी करोति, मिमाति मायुम शब्दम करोति,
मायु मानी शब्द, मायुम इव आदित्यम इतिवा, अथवा मायु से यहाँ आदित्य लेते हैं और लुप्तोपमा मानकर ये अर्थ करेंगे सूर्य की तरह चमकती है। मायुम इव आदित्यम इतिवा, मायुम इव का मतलब आदित्यम। आदि कोश में मायु शब्द का अर्थ ये गुरु जी एक ही मंत्र में ये अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। आदित्य भी अर्थ ले लिए, शब्द भी अर्थ ले लिए, तो क्या मानते हैं कि वेद में इस श्लोक के ये दोनों अर्थ हैं? तो परमात्मा ने दोनों अर्थ समझ करके, मतलब दोनों की दृष्टि से ये कहा है, ऐसा कह रहे हैं? मतलब एक वो है ना, एक अर्थ को हम विशेषण रूप मानेंगे, एक को विशेष्य रूप। मतलब संकेतार्थ, जैसे उन्होंने पहले कहा था ना कि वाचः पुष्प फले देवताध्यात्मे याज्ये देवते पुष्प फले देवताध्यात्मे वा। शब्द और पित्त भी होता है मायु का, जो वात पित्त कफ। पित्त और शब्द। और यहाँ एक आदित्य भी अर्थ है। जी जी ठीक। जैसे पीछे परिव्राजकों की शब्द तो वही है, परिव्राजक उन शब्दों से ऐसा अर्थ ले रहे। काव्य तो अनेक अर्थक होते ही है काव्य में, जैसे अलंकार आदि होते हैं ना, एक रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, कोई दूसरे दूसरे अलंकार। तो ये वेद में तो काव्य है और काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है, तो अलंकारों के चलते कई कई अर्थ हो जाएंगे। जैसे हम उपमा यदि लेंगे तो फिर दो अर्थ हो ही जाएंगे, एक उपमान परक है, एक उपमेय परक। कोई मंत्र का अर्थ कोई एक निश्चित नहीं हो सकता। मंत्र की अलग अलग व्याख्या होती है, एक निश्चित अर्थ नहीं हो रही इस मंत्र का, ये है। नहीं, या तो ये मानना चाहिए गुरु जी की वक्ता इन सब आशय से कह रहा है, तब तो ठीक है भाई, कि तीन आशय मान करके ही वक्ता बोल रहा है, तीन तरफ से अर्थ निकालते रहो तो। हाँ, ये तो एक स्थूल अर्थ है, एक सूक्ष्म अर्थ है, अति सूक्ष्म अर्थ है, ऐसे तो होता ही। वही तो ये मानना पड़ेगा कि वक्ता इन तीनों धरातल पर खड़ा होकर बोल रहा है, तब तो ठीक है। अगर वक्ता का आशय नहीं है तो हम जबरदस्ती अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि शब्द कह रहे हैं और मैं अर्थ निकालूंगा, ये तो नहीं हो सकता। आशय उसके पीछे देखना। वेद के उससे तात्पर्य से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, फिर तो लगा निकाल ही सकते हैं। तात्पर्य से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए अर्थ। वो तो एक अलग चीज हो गई गुरु जी, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, मैं व्यक्तियों के संदर्भ में तो कह सकता हूँ कि उसके पीछे एक दृष्टि होती है जिसको कम्युनिकेट करना चाहता है। हाँ, काव्य तो ऐसे ही होते हैं ना, जैसे रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो एक सार रूप में, महाभारत को पढ़ेंगे तो युधिष्ठिर इनकी तरह, श्री कृष्ण की तरह वर्तना चाहिए, व्यास देव जी की तरह
व्यास महाराज की तरह बादरायण की तरह बरतना चाहिए, और इनकी तरह दुर्योधन आदि की तरह नहीं। वेद में ये जो सृष्टि काव्य है ना, सृष्टि काव्य है, उसके साथ जो स्थूल अर्थ दिखाई देते हैं वो भी ठीक है। सृष्टि का भी वर्णन है और स्थूल अर्थ का भी वर्णन है। हिरण्य नामानी उत्तराणी पंचदश, तृतीय पाद चल रहा है। हिरण्य नाम है अगले। पृथ्वी नाम तो हो गई 21। हिरण्य नाम में ये बोलते हैं कि ह्रियते आयम्य मानव इति वा, ह्रियते जनान जनम इति वा, हित रमणम भवति इति वा, हृदय रमणम भवति इति वा, हर्यतेर्वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणा। हिरण्य को हिरण्य क्यों कहते हैं? ह्रियते आयम्य मानव इति वा, मानी लंबा किया हुआ खींचा जाता है। आयम्य मानव लंबा किया जाता हुआ, रियते खींचा जाता है। जनात जन्म, एक मनुष्य से दूसरे जन्म के पास, दूसरे मनुष्य के पास रियते ले जाया जाता है, एक से दूसरे के पास जाता रहता है। हित रमणम भवती इति वा, ये हिरण्य औषध रूप से हितकारक है, धारण करने से रमणीय सुंदर होता है। मतलब हित रमणम भवती, इसका औषध रूप से हितकारक होता है। हृदय रमणम, हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, हृदय को अच्छा लगता है। धारण करने से रमणीय सुंदर होता है। हित रमणम, हृदय रमणम, हरियतेर वास्यात प्रेप्सा कर्म। इच्छार्थक, हर ये धातु से हिरण्य बनता है। हर एक आदमी इसकी इच्छा करता है, इसलिए इसको हिरण्य कहते हैं। हरियतेर वास्यात प्रेप्सा कर्मण, प्रेप्सार्थक धातु। अंतरिक्ष नामानि उत्तराणे षोडश, 16 नाम है अंतरिक्ष के। अंतरिक्ष नामानि उत्तराणे षोडश। तो इसमें ये दिखाया, अंतरिक्षम कस्मात, हिरण्य नाम तो पूरे हो गए ना, कितने थे? पूरा हो। पंचदश दिखाए। और अंतरिक्ष नामानि उत्तराणी षोडश, 16 नाम अंतरिक्ष के हैं। अंतरिक्षम कस्मात, अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्यों कहते हैं? अंतरा क्षांतम भवति, अंतरा इमे इति वा, शरीरेषु अंतर अक्षयम इति वा। अंतरिक्षम कस्मात, अंतरिक्ष कैसे कहलाता है? अंतरिक्ष अंतरा, द्युलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में है। क्षांतम मानी पृथ्वी तक अवस्थित है। क्षा कहते हैं पृथ्वी को, गोग्मा ज्मा क्षा, क्षांतम मानीक्षा पर्यंत, अंतरा क्षांतम, द्युलोक पृथ्वी लोक के मध्य में पृथ्वी तक अवस्थित है, अंतरिक्ष कहलाता है। क्षांतम च, अथवा अंतराय में द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी अंतराय में द्यावा पृथ्वी, ये जो द्यावा पृथ्वी है इसी के बीच में है। अंतरिक्ष में ही द्यावा पृथ्वी है। इन द्युलोक और पृथ्वी लोकों को मध्य में जो रख, हाँ वो तो ठीक है, पर एक अर्थ में अंतरिक्ष में द्युलोक पृथ्वी लोक है ना, फिर अंतरिक्ष को बड़ा मानना पड़ेगा। उस अर्थ में इनका वासन लोक में मध्य में जो रहता है वो अंतरिक्ष। अंतरा क्या है? शरीरेषु अंतर अक्षयम इति वा, अथवा इमे, द्युलोक पृथ्वी लोकों के मध्य में जो रहता है वो अंतरिक्ष है। यहाँ पर जो है, आप जो कह रहे थे वैसा भी अर्थ हो गया ना,
इमे मानी इस द्युलोक और पृथ्वी लोकों के अंतरा, अंतरा इमे, इन दोनों के मध्य में जो रहता है वो अंतरिक्ष। अंतरा क्षीयति निवसति इति अंतरिक्षम। द्युलोक पृथ्वीलोक के बीच में निवास करता है इसलिए अंतरिक्ष। या वा शरीरेषु अंतः, अंदर शरीरों के भीतर, अक्षय, यही एक अविनश्वर है। शेष पृथ्वी आदि सब भूत नश्वर है, 5 भूतों से ये शरीर बना है। तो बोल दिया अंतर अक्षय, अंतरिक्ष ही एक अक्षय तत्व है। आकाश नश्वर नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं शरीरों में सापेक्षिक नश्वर। तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण संदीयते। जो समुद्र है ना, अंतरिक्ष नामों में एक समुद्र भी आता है, ये पार्थिव समुद्र के साथ संदेह को प्राप्त होता है। समुद्र कस्मात् समुद्रवंती आपा। सबको भी पता है। हाँ जी, समुद्र अगला है ना, यही अंतरिक्ष का ही तो वो होगा ना। हाँ अंतरिक्षवाची। तो इसका पार्थिव समुद्र के साथ संदेह पड़ता है। पार्थिव समुद्र भी होता है समुद्र। समुद्रवंती अस्माद आपा, जहां से जल गिरते हैं उसको समुद्र कहते हैं। और सम अभिद्रवंती एनम आपा, और इस समुद्र की तरफ जल दौड़ते हुए जाते हैं, सम अभिद्रवंती एनम आपा। और तीसरा संबोधनते अस्मिन भूतानि, अंतरिक्ष को इसलिए भी अंतरिक्ष कहते हैं, इसमें बड़े सभी भूत आनंदित रहते हैं। संबोधनते अस्मिन भूतानि, समुद्र को भवती समुन्नति दिवा, समुद्र को भवती बहुत जल, जल वाला होता है। और समुन्नति ये अच्छी तरह से भिगोता रहता है, उन्दी क्लेद ने। तयोर विभागा, समुद्र और तयो, उन दोनों का विभाग करके दिखा रहे हैं। मतलब सागर और अंतरिक्ष वाचक समुद्र शब्द का प्रकरण के अनुसार अर्थ कर लेना चाहिए। दोनों अर्थों को दिखाने के लिए मंत्र दिया जा रहा है। हैं? समुद्र का अंतरिक्ष समुद्रवंती आपास्मात्, जल वहां से गिरते हैं ना, तो आकाश में अंतरिक्ष हो गया ना आकाश। समुद्रवंती आप अस्मात्, अंतरिक्षात, जल अंतरिक्ष से नीचे गिरते हैं पृथ्वी पर। ओम शांति शांति शांति। Thank you.